बात करेंगे डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की, जिस पर धांधली के इल्जामात लगे और नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब ने उसके नताइज रोक कर अब तक की जो तहकीकात की हैं उसमें ये नताइज सामने आए हैं कि रात 2:30 बजे तक जो कुल पोलिंग स्टेशंस थे उनमें से 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो थे वो मौसूल नहीं हुए। प्रिजाइडिंग अफसरान गायब रहे हैं। अभी कल उसका फैसला होना है और उसमें नताइज सामने आएंगे कि असल मुहर्रिकात क्या थे जिसकी वजह से ये 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज ताखीर से मौसूल हुए। अभी तक के जो इल्जामात हैं, जो धांधली के इल्जामात लगाए गए, हुकूमत ने जो रद्दे दलाइल दिए, इस सब मंजरनामे पर बात करने के लिए राना साहब साथ ही मौजूद है। राना साहब, के इल्जामात लगे हैं और आज तक की जो तहकीकात हैं वो भी आपके सामने ही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है कि 20 हलकों में अब जो नताइज मौसूल होना थे वो 2:30 बजे तक नहीं हुए। तो फैसला क्या लगता है कि क्या यहां पर रीपोलिंग होगी, और अगर होगी तो किन वजूहात की बिना पर होगी? माजी में होता क्या रहा यहां पर? देखिए यासर, माजी में तो ऐसी मिसाल नहीं, ऐसी बल्कि ऐसी कई मिसालें हैं। माजी में तो ऐसा भी होता रहा है कि कई लोगों ने 7 बजे अभी पोलिंग का रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ऐलान कर दिया। ऐसा भी होता रहा, आपको याद है मियां नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया था। यहाँ पे तो ऐसा भी होता रहा है कि कई पोलिंग ऑफिसर जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, वो सुबह 9 बजे तक नहीं पहुँचे। ये माजी में होता रहा है। लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुतालबा अपोजिशन ने किया था कि हम रीपोलिंग का मुतालबा करेंगे, आज खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कह दिया अपनी जमात को कि आप रीपोलिंग करवाएं, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। या सर, ये बड़ी अच्छी बात है, ये एक बड़ा अच्छा हुआ। अब इससे कल का फैसला क्या होना है ये भी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वो नहीं किया कि 126 दिन का धरना नहीं, उन्होंने कहा आपका मुतालबा है रीपोलिंग करा दें। रीपोलिंग उन्होंने अपनी पार्टी को कह दिया। अब मैं आपको आज हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, और मैं पहले प्रोड्यूसर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसकी एक वीडियो मुस्लिम लीग नून ने पहले अपने ग्रुप में डाली, उसके बाद सोशल मीडिया पे चली। अगर आप वो वीडियो दिखा दें तो मैं आपको बड़े ऐसे हक़ाइक़ आज हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे जो आप अभी तक नहीं है, और उन हक़ाइक़ की मदद से शायद इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों को बहुत सी चीज़ें सामने आ जाए। ये शख्स जो है, ये है जान के चीमा। जान के चीमा एक सियालकोट का सबसे बड़ा कस्बा है, और यहाँ पर इस हल्के के जहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे 75 NA, इसके चंद वोट हैं, और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का इतना जोर है कि सुबह जब पोलिंग शुरू होती है तो मुस्लिम लीग नून के लोग PTI के लोगों को इतना मारते हैं कि वो अपना कैंप छोड़ के भाग जाते हैं। ये मैं आपको सदका दे रहा हूँ। ये शख्स जो बात कर रहा है, या सर बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको दिखाऊं, शोर मचा के रात के आखिरी पहर बंदे अगवा हो गए। ज़रा इस स्क्रीन में देखें, जब ये बात कर रहा है तो इसके पीछे सवेरा नहीं है, दिन नहीं है, ये दिन की रोशनी में बात कर रहा है। अभी तो पोलिंग जारी है यासर, अभी तो पोलिंग जारी है, लोग वोट डालने आ रहे हैं, पीछे आपको लोग नजर आ रहे हैं वोट डालने वाले, और चंद वोट हैं। इसको मुस्लिम लीग नून ने मैनेज किया। मैनेज करने के बाद इससे यह बयान दिलाकर एक हमाकत वो कर गए कि इस बयान को पोलिंग के बाद अगर वो करते, जब शोर बचा तो शायद इसकी अहमियत होती, पहले कर दिया गया। मैंने आपको इलाका बता दिया है, जान के चीमा है, ये सियालकोट का सबसे बड़ा कस्बा है। यहां पर चंद वोट थे, मैं आपको बता दूं चंद वोट थे, ज्यादा भी नहीं थे। ये जानबूझ के किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं इन 23 पोलिंग स्टेशंस के अलावा कि जहां पर बाकायदा जहां पे नून लीग ने बेइंतहा धांधली की। मैं आपको ये मुसद्दका कह रहा हूं, और ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जिसको सबूत चाहिए होगा मैं सबूत दूंगा। अब आते हैं वो 23 लोग कहाँ गए जिनके हवाले से बड़ा शोर मचा, जिन हल्कों में असर किया। मैंने आज कुछ नाम डिस्क्लोज करता हूं। DSP जुल्फ़िकार विरक, ये तैनात हैं समरियाल में। ये एक रिपोर्ट है एक अहम अदारे की जो मैं बयान कर रहा हूं। वो एक ड्यूटी लगाते हैं SHO रंगपुरा ताहिर सज्जाद की। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये उन लोगों को मैनेज करके उनमें से कुछ लोगों को लेकर जाते हैं थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में, एक फैक्ट्री के अंदर, जहां पर एक खातून जो है उसको गशी का दौरा भी पड़ जाता है। उसके बाद डॉक्टर वहां लाया जाता है, लाकर उसको ठीक करवाया जाता है, फिर सारी गेम वहां पे होती है। ये एक रिपोर्ट में है। अब ये रिपोर्ट गलत है या सही, लेकिन रिपोर्ट बड़ी मुसद्दका दारे की है। मैंने ये कुछ नाम ले लिए हैं। कहा जाता है, उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जनाब ये जो DSP साहब हैं ये सिविल कपड़ों में है। ये गलत भी हो सकती है, मैं फिर वो कह रहा हूं, लेकिन अदारा बड़ा अहम है। ये मैंने 3 आपको चीज़ें बताई। उसके बाद वहाँ से वो रिजल्ट सारा कुछ जाता है
और मज़े वाली बात है, जिन 2 पुलिस अफसरान के नाम सामने आ रहे हैं, ये किसी दौर में मुस्लिम लीग नून के चहेते तरीन थे। अब ये किसके चहेते थे? अब ये किसके चहेते थे? इस रिपोर्ट में राणा साहब ये भी है कि नताइज में मैनिपुलेशन भी की गई। उन्होंने कहा जी कि वहाँ जाके गए, वहाँ एक फैक्ट्री के अंदर गए, फैक्ट्री के अंदर कुछ ये सारा कुछ किया गया। लेकिन इसको सारी चीज़ों को जब तक अंगूठे के निशानात हम जो हैं वो नहीं होते, उस वक्त तक आप किसी चीज़ को ख़त्म ही नहीं कह सकते। लेकिन ये जो मैंने आपका 2 नाम बताए हैं, थाना बता दिया है, फैक्ट्री एरिया, एक फैक्ट्री उसकी बेसमेंट में, ये एक रिपोर्ट के अंदर लिखा गया और ये रिपोर्ट फाइल भी हो चुकी है। अब इसी डस्का पे आगे चलते हैं। आगे जाके बड़ी सिंपल सी आपको एक चीज़ समझाते हैं। एक कत्ल हुआ है वहाँ पे, दो कत्ल हुए, शोर मचा। मरियम औरंगजेब साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा गया हमारे 2 साथी शहीद कर दिए गए। फिर उसके बाद कहा गया जनाब वहाँ पे गुंडे आए, उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वो गुंडे भाग गए। नहीं यासर, एक्यूरेट आपको पोजीशन बताएं क्या थी? कितना झूठ बोला गया, आप सोच नहीं सकते। ये पोलिंग, जिस पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई किस तरह होती है, 2 पोलिंग एजेंट आपस में लड़ते हैं। यासर साहब, 2 पोलिंग एजेंट, ये बाहर लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई अंदर शुरू होती है। ज़ीशान जो नून लीग का है, ये पोलिंग स्टेशन पे अंदर होता है, और तहरीक इंसाफ का कौन है? साजिद। ये दोनों अंदर मौजूद हैं। अंदर इनकी एक वोटर के तस्दीक के मामले पर लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है, दोनों गुत्थम गुत्था होते हैं, पोलिंग स्टेशन से बाहर आ गए। जब ये पोलिंग स्टेशन से बाहर आते हैं तो बाहर कौन खड़ा है? बाहर मौजूद है जवेद उर्फ जेदा। जवेद उर्फ जेदे को ये पहले फोन करता है, जो चाचा है इसका ज़ीशान का, ये केबल ऑपरेटर है जिसकी गन वाली तस्वीर भी आई है ना। जी जी। ये उसका फोन करता है, मेरे साथ ये हो रहा है। बाहर आता है जेदा, जो है जवेद उर्फ जेदा, फायरिंग करता है। क्योंकि दोनों गुत्थम गुदा है ना, जब वो फायर मारने लगता है तो अचानक रुख चेंज हो गया है, तो ज़ीशान सामने आ गया साजिद की बजाय। ज़ीशान को फायर लगा, ज़ीशान मौके पे हलाक हो जाता है। जब ज़ीशान मौके पे हलाक हो जाता है, बाहर कैंप तो लगा तहरीक इंसाफ का भी और नून लीग का। तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के बंदे की तरफ आ जाते हैं भाग के। तो उसी दौरान में साजिद का भाई माजिद, जो जख्मी हुआ, जो बाद में जिंदगी की बाजी हार गया, वो और कुछ और लोग आ जाते हैं। तो इसी दौरान में ना वहाँ पर जेदे के साथ खालद बागरी, रईस खालद, ज़ीशान का भाई हमजा भट्ट और हसन गुजर आ जाते हैं। कहते हैं हमारा तो मार गया, ये बाकायदा वीडियो मौजूद है, हमारा तो मार गया, इनको ना छोड़ो। वो फिर फायरिंग करते हैं। फायरिंग से फिर ये माजिद और दीगर जो लोग होते हैं वो जख्मी होते हैं। अब वन साइडेड फायरिंग हुई, एक तरह से फायरिंग हुई। फायरिंग किसने की? देखिए, हमने दोनों हकायक सामने रखे। अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी को अगवा करके या किसी को लेकर या अपनी मर्जी से कोई एक फैक्ट्री में गया है कोई पुलिस वाले, हमने वो भी बयान कर दिया है। अब इस लड़ाई को जिसको नहीं समझ आ रही, मैं वो भी बयान कर रहा हूं। या सर, ये वहां पे वाकया होता है। उसके बाद जब ये होता है, फायरिंग सिर्फ एक तरफ से होती है। अब फायरिंग के बाद चूंकि पहले मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन मौके पर शहीद हो गया, उसका भाई गुस्से में आ गया, उसका चचा आ गया, बाकी आगे फायरिंग की, तो दूसरे पोलिंग एजेंट जो तहरीक इंसाफ का साजिद है, उसका माजिद भाई जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जाकर दम तोड़ गया। बाकी लोग जख्मी हो गए। अब इस दौरान में ये लोग जो होते हैं, ये वहां से भाग जाते हैं। अब एक सवाल है, जिस वक्त ये लड़ाई होती है, जिस वक्त ये सारा मामला होता है, उससे 1.5 घंटा पहले उसी पोलिंग स्टेशन पर 6 मुस्लिम लीग नून के हम रहनुमा आते हैं। उनके साथ ये जवेद उर्फ जेदा भी शामिल होता है। उनकी मीटिंग्स होती है। फिर उससे एक रोज पहले मीटिंग होती है कि इन पोलिंग स्टेशनों पे ये लोग ड्यूटी देंगे, इस तरह ड्यूटी देंगे। अब मेरा मरियम औरंगजेब साहबा से एक सवाल है, मेरा बाकी लोगों से एक सवाल है कि इनके पास जो असला था, इनके यहां जो मीटिंग हुई, इन पर जो पहले मुकदमात थे, तो उस वक्त क्या मुस्लिम लीग नून का क्या क्यादत का काम नहीं था इनको रोकना? वो कहां पे थे उस वक्त? ये सारा यासर मामला होता है। अब हम एक और वीडियो की तरफ जाते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उतनी देर गुजरा वो वीडियो दिखा दें जो मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं, ताकि आज उसका मसला भी हल कर दें, ताकि कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं जरा उनको भी मदद मिल जाए। या सर, ये मामला होने के बाद, इस वाक़े के होने के बाद ऑलरेडी सारा कुछ चलता रहता है। अब दावे शाम तक यही चलते हैं कि वो नून लीग के मर गए, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमारे लोग जाँ बहक हो गए, नून लीग वाले कहते हैं हमारे हो गए। कोई असल हक़ाइक़ की तरफ नहीं आता। तो पुलिस अब तक किस नतीजे पे पहुंची? देखिए, पुलिस ने एक बंदा गिरफ्तार कर लिया, बाकी गिरफ्तार कर रही हैं।
मैं जो बयान कर रहा हूँ ये अगले आने वाले 1 से 2 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। ये क्लियर हो चुका है दोनों मीटिंगें कहाँ पे हुई, ये भी मैं आपको बड़ी अहम रिपोर्ट दे रहा हूँ कि मीटिंगें कहाँ पे हुई, कहाँ पे डिसाइड हुआ और असला किन किन की गाड़ियों में वहाँ मौजूद था। जब अहम तरीन रहनुमा उस पोलिंग स्टेशन पर आए तो ये सारे लोग साथ क्यों मौजूद थे और सब विद वेपन थे। तब नतीजा क्या एक्सपेक्टेड है? नतीजा बड़े सख्त कार्रवाई होगी। जाने गई हैं, 2 जाने गई हैं। एक औरत जो ये फुटेज नहीं, वो फुटेज दिखाएं जो मोटरसाइकिलों पे विजिट कर रहे हैं लोग, मोटरसाइकिलों पे फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो वो खौल है जो उस वक्त वहाँ से मिले जहाँ पे फायरिंग हुई। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पे आई कि पुलिस एहलकार भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के करीब में से मोटरसाइकिल सवार भी दंदनाते हुए निकले हैं वहाँ से और हवाई फायरिंग करते रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये मकामी वीडियो है जहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर असलहा लेकर घूमते रहे हैं, तो वो भी वीडियो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखाते हैं। चले मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ जी। अब उस वीडियो में जो लोग, अब एक बना हुआ है कि यार पता नहीं लग रहा वो कौन लोग हैं। उस वीडियो में जो लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं उसमें एक नाम आपको बता देता हूं, वो नाम है फाहद। फाहद एक साहब MPA का भतीजा है। ताल्लुक किससे? नून लीग से? नहीं 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 नहीं, उसका ताल्लुक जो है अभी तक ना नून लीग से है, एक साहब का सियासी जमात थी सही उससे है, एक साहब का MPA का वो भतीजा है। और वो सारा दिन सड़कों पे हेलमेट पहन के, मास्क भी लगाए हुए थे कुछ लोगों ने, वो सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे निकलते थे, फायरिंग करते थे और चले जाते थे। अब सवाल एक पैदा होता है कि की वजह क्या थी? उसकी बिल्कुल क्लियर सी वजह थी कि उनको किसी ना किसी की तो पुष्टपनाही हासिल थी। पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? सवाल या निशान ये है कि पुलिस को अगर पता था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जगह पे फायरिंग हुई है तो वो फायरिंग करने वाले को छलावे तो नहीं थे, फायरिंग करने वाले पकड़े जा सकते थे ना। पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? इस पर भी होना चाहिए। नाम मैंने दे दिया है, उस नाम को पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो पुलिस बासानी पहुंच जाएगी कि वो कौन है, कहां पे है और किस तरीके से ये सारा कुछ किया गया है।